गाइस, दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाला देश अमेरिका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका को परमाणु बम बनाने का आइडिया कहां से आया? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। गाइस, अमेरिका को परमाणु बम बनाने का आइडिया महाभारत से आया। महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था उसी से अमेरिका को परमाणु बम बनाने का आइडिया आया। यह बात खुद रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बताई, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी मदद से दुनिया में पहली बार परमाणु बम को बनाया गया था। जब 1945 में अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद मैनहट्टन के डायरेक्टर ओपनहाइमर से पूछा गया कि सर आप कैसा महसूस करें। ओपनहाइमर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। अगर वह कहते कि मैं बहुत खुश हूं तो लोग कहते कि आप इतने खुश कैसे हैं, आपने नागासाकी और हिरोशिमा में लाखों निर्दोषों की जिंदगी को तबाह कर दिया। अगर वह कहते कि मैं बहुत दुखी हूं तो भाई साहब आप दुखी कैसे हैं, क्योंकि आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया। वह पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जिस भगवत गीता को फॉलो करता हूं उसके एक श्लोक को मैं दोहराना चाहूंगा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नाउ आई एम बिकम द डेथ डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मैं एक काल बन चुका हूं और पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगा। बात रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता के अकॉर्डिंग बताई थी। सो गाइस, क्या जानकारी पहले से आपको पता थी? नहीं तो कमेंट। बंगाली खाड़ी आपने नाम तो सुना होगा। क्या पूरी की पूरी बंगाली खाड़ी पर इंडिया कब्जा है? अगर नहीं तो पूरे समुद्र में भारत का कब्जा कहां तक पड़ता है? इसे समझने से पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा, नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल होता क्या है? तो समुद्र में दूरी का पता लगाने के लिए नॉटिकल माइल का इस्तेमाल किया जाता है और एक नॉटिकल माइल 1852 मीटर का होता है, यानी कि 1.8 किलोमीटर का। और समुद्र में भारत का कब्जा 12 नॉटिकल माइल पड़ता है, यानी कि 22.22 किलोमीटर का। और यह 22.22 किलोमीटर का एरिया टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्षेत्रीय सागर। और इस क्षेत्रीय सागर में ऊपर का आसमान भी हमारा, समुद्र के नीचे की दुनिया भी हमारी। इस एरिया में हमारे मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या फिर रसिया हो। किसी भी देश के जहाज को हम इस एरिया में रोक सकते हैं। इस एरिया में चाहे कुबेर का खजाना मिले या पेट्रोलियम का खदान, सारा चीज हमारा। हमें किसी भी दूसरे देश के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, क्या जानकारी पहले से आपको पता थी? नहीं तो कम। गाइस, पूरी दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। सबसे पहला परमाणु हथियार बनाने वाला देश अमेरिका, जिसने 1945 में बनाया था। सेकंड नंबर पे आता है रसिया, जिसने 1949 में बनाया था। थर्ड नंबर पे आता है ब्रिटेन, जिसने 1952 में बनाया था। फोर्थ नंबर पे आता है फ्रांस, जिसने 1960 में बनाया था। और फिफ्थ नंबर पे आता है चाइना, जिसने 1964 में बनाया था। इन सारे देशों ने परमाणु हथियार बनाने के बाद पूरी दुनिया के देशों पर एक संधि थोप दी, जिसे हम एनपीटी के नाम से जानते हैं। एनपीटी संधि पर पूरी दुनिया ने सिग्नेचर किया, सिवाय 4 देशों को छोड़कर। इस संधि पर सिग्नेचर करने के बाद कोई भी देश खुद का परमाणु हथियार नहीं बना सकता और ना ही परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है। 4 देशों ने इस संधि पर सिग्नेचर नहीं किया, जिसमें से पहला है भारत, दूसरा नंबर पे आता है पाकिस्तान, तीसरा नंबर पे नॉर्थ कोरिया और चौथे नंबर पे इजराइल। 4 देशों ने उस ट्रेडी पर सिग्नेचर न कर खुद का परमाणु हथियार बनाया और उसका परीक्षण भी किया। और इस तरीके से पूरी दुनिया में सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। सो गाइस, क्या जानकारी पहले से आपको पता थी? नहीं तो कमेंट कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ गाइस, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार की बात की जाए तो हम सबके दिमाग में बस एक ही बात आती है, वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार हमारे भारत देश में स्थित है, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था। 1443 ईस्वी में जब इस दीवार के निर्माण का कार्य शुरू किया तो इसमें काफी ज्यादा अड़चने आने लगी, जिसके बाद महाराजा कुंभा काफी ज्यादा चिंतित रहने लगा। एक संत को बुलाया और अपनी सारी समस्या को बताया, जिसके बाद उस संत ने यह जवाब दिया कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से इस जगह पे अपनी बलि नहीं देगा तब तक इस दीवार के निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके बाद राजा की परेशानी और भी बढ़ गई। इन्हीं संतों में से एक संत बाहर आते हैं और बोलते कि वह इस दीवार के निर्माण में अपना स्वयं की बलि देंगे। जिसके बाद उस संत ने एक शर्त रखी कि वो जहां तक चले वहां तक उसे चलने दिया जाए, और जहां पे उस संत के कदम रुकते हैं वहीं पे उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। हुआ कुछ यूं ही, 36 किलोमीटर चलने के बाद वह संत रुका, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और वहीं पे उसकी बलि दे दी गई। जिसके बाद आज की कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाले बबीता राजपूत की है, जिन्होंने अपने बचपन से अपने गांव की महिलाओं को कई किलोमीटर दूर चलकर पानी लाते हुए देखा। इतना नहीं, कभी कभी बबीता को एक बाल्टी पानी के लिए उन्हें भी कई किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था, जिसके कारण आए दिनों उनकी स्कूल की पढ़ाई छूट जाया करती थी। दरअसल उस गांव के बीच में एक ऐसी पहाड़ी थी जो उस गांव में आने वाले पानी में रुकावट पैदा करती थी। इतनी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बबीता ने यह फैसला किया कि वह गांव की महिलाओं की मदद से उस बीच की पहाड़ी को काटकर एक लंबे नहर का निर्माण करेगी। जिसके बाद गांव की महिलाओं ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया और 18 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उस गांव की महिलाओं ने 107 मीटर लंबी नहर का निर्माण किया,
जिसके बाद उन सारी महिलाओं को जल सहेली की उपाधि दी गई। वहीं बबीता को जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल पहरी अवार्ड दिया गया। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उन्हें द रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। गाइस कैसी लगे बबीता की यह संघर्ष में कहानी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का कौन सी जगह है जहां पे भूकंप के झटके कभी नहीं महसूस किए जा सकते। इसे समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना होगा, एपिक सेंटर। एपिक सेंटर होता क्या है? तो पृथ्वी का वह जगह जहां पे भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जा सकते हैं, एपिक सेंटर कहलाता है। और एपिक सेंटर से 11,570 किलोमीटर की दूरी से लेकर के 15,570 किलोमीटर की दूरी तक भूकंप के झटके को कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता। मान लीजिए लंदन हमारा एपिक सेंटर है, तो लंदन से 11,570 किलोमीटर की दूरी से लेकर के 15,570 किलोमीटर की दूरी तक भूकंप के झटके को कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता। और यह एरिया शैडो जोन कहलाता है। शैडो जोन में कभी भी भूकंप के झटके को महसूस नहीं किया जा सकता। हालांकि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जा सकते। पृथ्वी भूकंप कहीं भी और कभी भी आ सकती है। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप का रिस्की इलाका जम्मू एंड कश्मीर को माना जाता है। सो गाइस, क्या जानकारी पहले से आपको पता थी? नहीं तो कमेंट कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप सब जानते हैं कि भारत एक परमाणु हथियार वाला देश है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपना पहला परमाणु हथियार कब बनाया, उसका परीक्षण कब किया? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। गाइस, भारत अपना पहला परमाणु हथियार साल 1974 में बनाया और उसका परीक्षण 18 मई 1974 को किया, जिसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा, यानी कि हंसते हुए भगवान बुद्ध। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी जिसे हम हैप्पी कृष्णा कहते हैं। उसके बाद भारत ने 1998 में यानी कि 1998 में कुल 5 परमाणु परीक्षण किया, जिसमें से 11 मई 1998 को उन्होंने 3 परमाणु परीक्षण किए। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 मई 1998 को उन्होंने 2 और परमाणु परीक्षण किया और उन्होंने इस परमाणु परीक्षण को नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। जिस सारा परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पे की गई थी, जिसके बाद भारत ने कसम खाई कि वो कभी भी फ्यूचर में अपना परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। सो गाइस, क्या जानकारी पहले से आपको पता थी? नहीं तो कमेंट कीजिएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।